नमस्ते, माई सेल्फ भूमिका मकवाणा। और आज मैं आपसे एक बहुत ही अच्छी बातें शेयर करने वाली हूँ कुछ। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं एक MI लाइफस्टाइल मार्केटिंग कंपनी में काम करती हूँ जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से है। और इस कंपनी में काम करते करते आज मुझे 3 साल पूरे हुए। तो मैंने सोचा क्यों ना 3 साल का एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर किया जाए। तो कुछ मैं कोई बड़ी बातें नहीं करने वाली हूँ, कोई बड़ी मोटिवेशन स्पीकर भी नहीं हूँ या फिर मेरा कोई बड़ा डायमंड लेवल ऐसा कुछ नहीं है। कंपनी में की एक अच्छी रैंक पर हूँ और इस कंपनी में मुझे 3 साल पूरे हुए हैं। लेकिन इस 3 साल में एक्चुअली मैं क्या से क्या हुई हूँ, मैं उसके बारे में बात करने वाली हूँ कि पहले मैं कैसी पर्सनालिटी थी, अब मेरी पर्सनालिटी क्या बनी हुई है। ये बात मैं कुछ आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो पहले क्या होता था ना, पहले मैं काफ़ी आप बोल सकते हो कि मैं काफ़ी नेगेटिव पर्सनालिटी थी। क्योंकि क्या होता था, मुझे यही पता था कि दुनिया में मतलब जितना भी बुरा हो रहा है ना वो मेरे साथ ही हो रहा है और किसी के साथ नहीं हो रहा है। मेरी किस्मत ही ख़राब है, मैं ही बुरी हूँ कि हर चीज़ मेरे साथ ही गलत हो रही है। ऐसा ऐसा सब कुछ मुझे फील होता था, लगता था। चाहे वो हेल्थ के रिलेटिव हो, मेरी हेल्थ इतनी मतलब ख़राब रहती थी, पहले छोटी छोटी बातों पे ख़राब हो जाती थी। फिर मैं इमोशनल काफ़ी रहती थी, हर बात में मतलब रो जाना या फिर छोटी छोटी बातों पे इमोशनल हो जाना, मैं पहले ये थी। फिर हर छोटी छोटी बातों पे मैं गुस्सा बहुत करती थी, जिसकी वजह से मेरी फैमिली को भी काफ़ी सारी दिक्कतें आती थी। और ये मानो कि एक मिडिल क्लास फैमिली से थी, तो बड़ी सोच क्या होती थी ना वो कभी मुझे समझ नहीं आता था। मतलब अमीर अमीर सोच क्या होती है, अमीर कैसे बनते हैं, पैसों में कैसे बड़े बनते हैं, ये सब मुझे समझ में नहीं आता था पहले। क्योंकि किसी ने समझाया ही नहीं था, किसी ने बताया ही नहीं था कि क्या होता है, किस तरह से करना है। क्योंकि हमारी सोसाइटी में अगर कोई 1 लाख रुपये कमा रहा है, लेकिन वो हमें नहीं सिखाता है कि वो 1 लाख रुपया कैसे कमाता है और हम कैसे कमा पाए। राइट, हम बस वो पर्टिकुलर वही करते, मतलब पढ़ाई लिखाई पूरी हुई तो उसके बाद एक अच्छी जॉब के पीछे भागते रहते हैं। लेकिन कभी एक जगह पर ठहर के ये नहीं सोच पाते हैं कि मतलब ये आगे भागने से क्या होगा, कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएट करना चाहिए हमारी इनकम सोर्स के लिए। तो यहाँ पे आके ही मुझे ये सब समझ में आया कि अच्छी किताबें। फिर यहाँ पे आके क्या हुआ ना, पहले तो मेरा रूटीन अच्छा हो चुका है। राइट, पहले रूटीन क्या था कि मतलब सुबह उठो, मतलब 8 बजे 9 बजे उठो और मतलब क्या पर्टिकुलर वही घर के काम करो और कुछ अगर अपना है तो स्टडी वगैरह करो, यही सब कुछ था। लेकिन स्टडी में कैसी स्टडी करनी है ये समझ में नहीं आता था। लेकिन अभी मेरा रूटीन चेंज हो चुका है, 3 साल में मेरा रूटीन बहुत अच्छा हो चुका है कि मैं सुबह जल्दी उठ भी पाती हूँ, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ती हूँ, उससे मुझे अपने आप में इम्प्रूव लाने का एक अच्छा सा सुनहरा मौका मिल जाता है। अगर आपको अपने आप में इम्प्रूव लाना है, अपने माइंडसेट को डेवलप करना है ना, तो वो किताबें पढ़ो जो अच्छे अपने क्या होता है कि हम बाहर की मतलब स्टडी वगैरह करके हम पैसा तो बना लेते हैं, कई लोग अच्छे पैसा तो बना लेते हैं। लेकिन क्या है ना, अपनी नज़र में अपने मतलब पैसों में बड़ा बन जाता है, लेकिन अपनी नज़र में बड़ा नहीं बन पाता है वो। राइट, तो इस इंडस्ट्री में आने के बाद ये बात समझ में आई, अच्छे सक्सेसफुल लोगों के मिलने के बाद, उनको सुनने के बाद ये सब समझ में आया कि किताबें कैसे पढ़नी चाहिए। तो अभी मैं उनकी जो उन्होंने मुझे हमेशा रिकमेंड की है ऐसी मैं किताबें पढ़ रही हूँ। तो उसमें क्या हो रहा है कि मुझे एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है, अपने आप में इम्प्रूव लाने का एक मौका मिल रहा है। मेरी सोच जो पहले काफ़ी नेगेटिव थी उसमें से अभी बदल के मैं पॉजिटिव अभी सोच पा रही हूँ। पहले मुझे ये भी नहीं पता था कि मुझे एक्चुअल में लाइफ में करना क्या है। मुझे यही पता था कि एक 10-15 हज़ार की जॉब मिल जाए तो अच्छा है, मतलब घर में 10-15 हज़ार कमा के दे दे तो मतलब फैमिली खुश, मुझे ऐसा ही लग रहा था। लेकिन करियर क्या होता है ये समझ में नहीं आया कभी। लेकिन इस इंडस्ट्री में आने के बाद मुझे समझ में आया। अभी मैं सोच पा रही हूँ कि मेरा मतलब इतना बड़ा विज़न हो चुका है मेरा कि मैं वहाँ तक पक्का ही पक्का पहुँचने ही वाली हूँ, उसमें कोई डाउट नहीं है अभी मुझे। पहले काफ़ी सारे डाउट रहते थे, अरे ये कैसे होगा, इतनी बड़ी सोच, मतलब क्या कैसे होगा। लेकिन अभी सब कुछ अभी क्लियर हो चुका है कि हाँ मैं ये सब कर सकती हूँ। फिर क्या होता है, मेरी हेल्थ काफ़ी ख़राब रहती थी पहले, क्योंकि इतनी नेगेटिविटी थी। तो मतलब क्या होता है, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही होता है। तो अभी जैसे अच्छी किताबें पढ़ने से, अच्छे लोगों के साथ रहने की वजह से अभी सोच भी अच्छी हुई है। तो कहीं ना कहीं मेरी जो हेल्थ है वो भी अच्छे से इम्प्रूव कर पा रही है। वो सब आप देख ही पा रहे होगे कि मेरे चेहरे पे इतनी अच्छी स्माइल भी है। क्योंकि अगर हमारी हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो हम ऐसे मतलब
कुछ भी काम का नहीं है हमारी हेल्थ के बिना, राइट। तो इस इंडस्ट्री में जो प्रोडक्ट्स है वो हेल्थ केयर के प्रोडक्ट है जो मैं यूज़ करती हूँ और अपनी हेल्थ को भी अच्छा बना रही हूँ, इम्प्रूव कर रही हूँ। दूसरी बात ये है कि हमें ना जन्म तो माता पिता दे देते हैं और बड़ा भी हमें कर लेते हैं, लेकिन जीवन में कैसे बड़ा हो उठना है, बड़ा कैसे बनना है, राइट। एक बड़ी सोच क्या होती है, पैसा कैसे कमाना है, लोगों के साथ कैसे व्यवहार करना है, लोगों के साथ बातचीत कैसे करनी है, कैसे लोगों के साथ रहना है। मेन पॉइंट होता है कि कैसे लोगों का सर्कल बनाना है। ये सब कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन हमारे यहाँ जो अपलाइन होते हैं इस इंडस्ट्री में, हमसे भी हमारे जो अपलाइन होते हैं वो हमें समझाते हैं कि मतलब वो हमें एक दिशा दिखा देते हैं और उसमें काम कैसे करना है वो भी हमें समझाते हैं कि अगर तुम ऐसे ऐसे काम करोगे तो तुम इस मुकाम पे तुम पहुंच जाओगी। और एक बड़ा मतलब इस लाइफ में जीवन में बड़ा बनना हमें सिखा देते हैं वो लोग, राइट। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि अभी मैं उनके जैसे जैसे वो लोग काम करके आगे आए हैं, मैं भी उनके पीछे पीछे वैसे ही काम करके आगे जा रही हूँ। तो और मुझे कहीं ना कहीं अच्छे रिजल्ट भी मिल रहे हैं। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा इस इंडस्ट्री में आने के बाद। फिर अपलायंस की बात करिए तो अगर वो लोग हमें सिखाते हैं, एक्चुअल में बाहर के लोग हमें सिखाते नहीं हैं, वो सिर्फ हमें हम में से फॉल्ट निकालते हैं कि तुम ऐसी हो तो तुम ये सब नहीं कर सकती हो, तुम्हारे मतलब बोलने की स्पीच अच्छी नहीं है, तुम दिखती अच्छी नहीं हो, तुम मतलब तुम्हारी स्टडी बहुत कम है, तुम पढ़ी लिखी नहीं हो ज़्यादा, मतलब तुम मतलब हाउस वाइफ के लिए अच्छा, मतलब ये सब कुछ होता है लड़कियों के साथ। लड़कियों के साथ ही नहीं, लड़कों के साथ भी ऐसा होता है कि तुम वैसे हो, तुम्हें ये टैलेंट नहीं है तो तुम ये नहीं कर सकते, सबके साथ ऐसा होता है। लेकिन अपलाइन क्या कहता है, अपलाइन कहता है कि नहीं तुम कर सकते हो। लेकिन स्किल क्या होता है ना, स्किल कोई साथ में लेके नहीं आया होता है, स्किल को सीखना पड़ता है। तो जैसे जैसे मेरे अपलाइन ने मुझे सिखाया तो मैंने वैसे वैसे करती गई, तो आज मुझ में एक अच्छा सा आत्मविश्वास मेरे अंदर भर चुका है कि मैं अपने जीवन के फैसले खुद ले सकती हूँ, मुझे कहाँ पे पहुँचना है ये मैं सोच सकती हूँ। मैं मतलब पहले क्या होता था कि फैमिली पे डिपेंड रहती थी, भाई पे डिपेंड रहती थी, माता पिता के मतलब बहनों पे डिपेंड रहती थी कि वो मेरे लिए कुछ अच्छा सोचेंगे और वो मेरे लिए कुछ अच्छा करेंगे, ये सब मुझे पहले पता था। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी मैं क्या कर रही हूँ कि अभी जो मेरे अपलाइंग की वजह से, मैं अच्छी किताबें पढ़ने की वजह से, अच्छा सर्कल बनने की वजह से अभी मैं सोच पा रही हूँ कि नहीं, जो भी कुछ अच्छा करना है वो मैं ही कर सकती हूँ और कोई नहीं कर सकता, राइट। जो भी अगर मेरे साथ अगर मुझे कुछ अच्छा चाहिए, अच्छी लाइफ चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए, अच्छा घर चाहिए, अच्छे मित्र फ्रेंड सर्कल चाहिए, जो भी अच्छा चाहिए वो मैं मुझे खुद चॉइस करना पड़ेगा, राइट। ये सब कुछ मुझे पहले कभी पता नहीं चला था, लेकिन मेरे अपलाइन ने सिखाया और सीखने के बाद मुझे समझ में आया। और अभी वही सब कुछ है जो मैंने आपसे बताया कि एक अच्छी मैं फैमिली के साथ मेरी बॉन्डिंग पहले अच्छी नहीं रहती थी, मैं बात बात पे गुस्सा करती थी, तो ना तो वो लोग मुझ पे मतलब ट्रस्ट तो था, लेकिन जो सारी बातें होती है ना फैमिली वाली मतलब वो मुझे खुल के कर नहीं पाते थे कि अरे इससे बात क्या करे, वो तो छोटी छोटी बातों पे गुस्सा कर लेती है, वो हमें समझती नहीं है, ऐसा सब कुछ होता था। लेकिन अभी नहीं, अभी वो लोग सब मेरे पास बैठते हैं, बातचीत करते हैं, समझते हैं और मैं भी उनकी बातों को समझ पाती हूँ, उनकी बातों के रिएक्शन अच्छे देती हूँ तो उनको भी अच्छा लगता है। तो ये सब काफ़ी अच्छे इम्प्रूव आए हैं जो बाहर की दुनिया में कहीं ना कहीं नहीं आते, क्योंकि हम बाहर की दुनिया में सिर्फ पैसा ही कमाते हैं और कुछ नहीं कमा पाते, ना अच्छे दोस्त कमा पाते हैं, ना अच्छी फैमिली को मतलब खुश रख पाते हैं अच्छी तरह से। क्योंकि फैमिली को क्या होता है ना, पैसा ही सिर्फ नहीं चाहिए, पैसों के साथ साथ हमारा अच्छा टाइम भी चाहिए, हमारे साथ उनकी अच्छी बॉन्डिंग भी चाहिए कि हम उनको कितने समझ पाते हैं। तो ये सारे सब कुछ मुझे यहाँ से ही मिला, ये बड़ी सोच रखना, बड़ी लेवल पे सोचना, ये सब कुछ मुझे यहाँ से मिला है। तो मेरा एक्सपीरियंस कुछ बहुत ही अच्छा रहा है। और अगर आप भी ये सोच रहे हैं कि नहीं मुझे अपने आप से कुछ करना है, तो इस इंडस्ट्री के सिवा आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप मेरे साथ ही ज्वाइन हो, मेरे साथ ही काम करो, ऐसा नहीं बोल रही हूँ। लेकिन अगर आपको कोई इंसान आपको स्पॉन्सर कर रहा है, राइट, इस इंडस्ट्री में आने के लिए, तो आप 100% बिना कोई डाउट किए आओ, वेलकम। क्योंकि आप ज़रूरी नहीं कि हर जगह हम पैसा कमाएं, पैसा तो हम कहीं भी जाके कमा लेते हैं, लेकिन एक अच्छा इंसान बनना, अपने आप में अपनी नज़र में एक बड़ा बनना, ये
इंडस्ट्री हमें यहाँ पे सिखाती है, राइट। और दूसरी बात ये, अब हम तो बड़े बन जाते हैं लेकिन हमारे आसपास के लोग कहीं ना कहीं पीछे छूट जाते हैं। तो इस इंडस्ट्री ये भी सिखाती है कि हमारे साथ लोगों को लेकर कैसे हम चल सकते हैं, राइट। तो अगर आप कहीं से भी, अगर आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है इस इंडस्ट्री में आने के लिए, तो प्लीज़ आप ज्वाइन हो, क्योंकि आपको बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिलने वाला है। और मुझे इस 3 साल में काफ़ी सारा बदलाव आया है मुझ में, और आगे भी आएगा। और मैं 3 साल तो पूरे हुए हैं, लेकिन आगे भी मैं इसी इंडस्ट्री में काम करना चाहूँगी। और इसी इंडस्ट्री से जो भी मेरे सपने हैं, सपने क्या होते थे पहले समझ में नहीं आता था, मतलब कैसे कहाँ से पूरे होंगे, किस तरह से होंगे। क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली से क्या होता है ना, घर खर्च चला जा, मतलब घर खर्चा पूरा हो, वही एक बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन सपने क्या कैसे पूरे करें ये समझ में नहीं आता था। तो अभी मतलब ये सब कुछ आ रहा है समझ में। अभी मुझ में आत्मविश्वास बढ़ चुका है, इतना कॉन्फिडेंस चुका है कि यस, मैं, ये मेरा सपना है, मैं पूरा ज़रूर कर पाऊँगी। और बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। तो आप ज़रूर इस इंडस्ट्री में आइए, ज्वाइन कीजिए इस किसी भी कंपनी में अगर आप काम करना चाहते हैं। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा, और आगे भी मैं इसी कंपनी में काम करना चाहूँगी क्योंकि ये एक ऐसी कंपनी है जहाँ पे हमारा कोई बॉस नहीं है। क्योंकि लड़कियों का और लड़के, हर किसी इंसान, लड़की और लड़के कोई अलग बात नहीं है। लेकिन बॉस का एक बहुत ही, अगर आप भी कहीं ना कहीं अपने बॉस के प्रेशर में आके काम कर रहे हो इतना, और आपको मतलब माइंड आपका एक अलग ही बन चुका है, राइट। चिड़चिड़ करना और कुछ कोई बातें किसी को सुन नहीं पाते आप, तो आप श्योर आप इस कंपनी में आइए, इस इंडस्ट्री में आइए और काम कीजिए। क्योंकि आपको बहुत ही आपका माइंडसेट बहुत ही अच्छा बनेगा। आप लोगों को समझ पाएंगे, लोग आपको समझ पाएंगे, आप अपनी सोच को बड़ा कर पाएंगे, अपने सपने को पूरा करने के लिए अपने आप में आत्मविश्वास भर पाएंगे। और इस इंडस्ट्री से आपके सपने भी पूरे हो सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों के इस इंडस्ट्री से सपने पूरे हुए हैं। लेकिन हाँ, एक अच्छे अपलाइन के साथ काम कीजिए जो आपको विजनरी अपलाइन है, मतलब वो हमेशा आगे का सोचता है, उस ऐसे अपलाइन के साथ काम कीजिए। और आत्मविश्वास से के साथ इस इंडस्ट्री में जो कुछ भी आपको आपका अपलाइन आपको सिखाता है वो सीखिए, तो बहुत ही मज़ा आता है, मतलब काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो थैंक यू, ये थी मेरी कुछ 3 साल की स्टोरी, जो मुझे आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो थैंक यू सो मच मेरी स्टोरी को सुनने के लिए। लेकिन ये स्टोरी नहीं है, मेरी तरफ से आपको इनविटेशन है कि प्लीज़ अगर आप भी कहीं ना कहीं मेरी परिस्थिति से कहीं ना कहीं कनेक्टिव है, तो आप भी अपनी परिस्थिति चेंज कर सकते हैं मेरी तरह। तो वेलकम, थैंक यू।